नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम कहानी के माध्यम से कई बार बताते हैं कि हमें कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि हम सब हीरे हैं। भगवान ने तो हमको हीरा जैसा ही बनाया है, लेकिन हम वैल्यू दूसरों की नज़रों में ढूंढते हैं कि लोग हमें क्या समझते हैं। तो कोई हमें समझता है बहुत थोड़ा सा आंकता है और कोई हमें बहुत अच्छा आंकता है, लेकिन हम आपसे ये बताने आए, आप हीरे हो, हीरे, डायमंड। आप अपने आप को देख लो, पूरी वीडियो देखिए और समझिए। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी इन लाइनों में पूरे युवाओं को झकझोर दिया है। नर हो न निराश करो मन को। नर होकर के निराश क्यों होते हो? बहुत बहुत कारण है निराशा के लोगों के जीवन में। कुछ भी काम कर लो और अपना नाम कर लो, अच्छे अच्छे काम करो, नाम करो। कई बार क्या होता है कि लोग महत्व तो नहीं देते हैं आपको, आप पीड़ित हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं और आप बहुत उल्टा सीधा सुसाइड जैसे काम करने के लिए उतावले होने लगते हैं। तो ऐसे ही एक हम कहानी के माध्यम से बात अपनी कहना चाहेंगे कि अगर लोग उपेक्षा करें आपकी, आपको वैल्यू नहीं दें, आप कुछ समझे ही नहीं, आप कुछ हो, तो क्या करना चाहिए हमें। एक बार ऐसा ही एक युवक जो बहुत परेशान था, जिसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जिसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझता था, तो ऐसा युवा एक महात्मा के पास गया और महात्मा से उसने कहा कि गुरुदेव, हमें कोई वैल्यू नहीं देता, हमें कुछ कोई समझता ही नहीं है और हम बहुत दुखी हैं, क्या करें हम, क्या मर जाएं हम? तो महात्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मानव शरीर मिलकर के ये बुरी बात नहीं करनी चाहिए आपको। लो, ये पत्थर का टुकड़ा लो और इसे आप जाओ बाजार में बेचो और उसके बाद तुम्हें जो धन मिलेगा, या हम कुछ और उपाय देंगे तुम्हें, पहले इसको बेच के आओ। उसने कहा कहाँ, कौन सी मार्केट में? बोले किसी के पास, अलग अलग लोगों के पास जाना, लेकिन तुम्हें बेचना नहीं है, केवल इसकी वैल्यू तय करनी है कि ये कितनी कीमत का है। तो वह युवक उस पत्थर के टुकड़े को लेकर बाजार गया। सबसे पहले एक बड़ा सा पत्थर था जब उसके हाथ में, तो एक सब्जी वाले के पास गया और उससे कहा कि भैया, हमारा ये पत्थर ले लो और इसके बदले में हमें कितना क्या दे सकते हो, ये बता दो। तो उसने पत्थर लिया सब्जी वाले ने हाथ में और वजन ऐसे तोल कर देखा उसने और कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में 2 किलो बैंगन दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे बाट का काम आएगा, 1 किलो के लगभग है, तो वजन में 1 किलो के बराबर तोल तोल के दिया करूँगा अपनी वस्तुएं। तो उसने कहा भैया, हमको हमारे गुरुजी ने मना किया, बेचना नहीं, हमें केवल ये देखना था कि आप क्या दोगे बदले में। तो 2 किलो बैंगन? हाँ, बोले 2 किलो बैंगन देंगे। वो आगे गया, फिर दूसरे किसी के पास गया, एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार को जब दिखाया कि भाई साहब, इसको कुछ आप ले सकते हो, आपके किसी काम का है, तो उसने जब देखा तो उसने बड़ी फटकार लगाई कि 2 कौड़ी की चीज ले आया, इसके बदले हम तुझे कुछ नहीं देंगे। ऐसे ही 3-4 दुकानों पे गया और अंततः उनके गुरुजी ने भी कहा था भाई, सुनार पर भी जाना, लोहार पर भी जाना, सब्जी वाले पर भी जाना, सब जगह जाना। तो शाम होते होते वो एक सुनार के पास पहुंच गया और उसके लिए उसने वही पत्थर दिया कि ये मैं बेचना चाहता हूं, इसकी कीमत क्या है, आप प्लीज हमें बताओ। तो उसने जब देखा, घिसा, जांचा, परखा और उसे पता चला कि ये पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हीरा था। ये दुकानदार बड़ा अचंभित हुआ और उसने कहा कि तुम्हें ये कहां से मिला है? तो उसने कहा कहीं से मिला हो, आप बताओ इसके बदले में क्या दे सकते हो। तो उसने कहा कि फिलहाल मेरी दुकान में जितना सोना है, जितनी चांदी है, जितना धन है, इस एक ही पत्थर के बदले ले सकते हो। जितना सोना मेरे पास है, लेकिन ये हीरा मुझे दे दो। लड़का बहुत अचंभे में था कि आखिर वही पत्थर है जिसे अब ये सुनार हीरा कह रहा है, सब्जी वाला केवल 2 किलो बैंगन दे रहा है और 1-2 ने तो मुझे फटकार ही दिया। उसने बेचा नहीं और वह सीधा अपने गुरुजी के पास आया उस पत्थर को लेकर। अब वह समझ गया था ये हीरा है और उसने अपने गुरु को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, आपने मुझे कैसे फंसा दिया? पूरा दिन मैं दौड़ा हूँ और जितनी जगह गया हूँ अलग अलग कीमत
इसी पत्थर की बताई गई है। ये ऐसा अद्भुत हीरा है, मुझे लास्ट में पता चला। शुरू में पता चला कि इसके बदले में केवल 2 किलो बैंगन आ सकते थे। तो गुरुजी ने कहा ऐसा ही हीरा तू है, जो समझदार है, जिसकी स्वयं की जितनी ज्यादा वैल्यूएशन है वही तुम्हें वैल्यूएबल समझता है। सुनार स्वयं बहुत योग्य होता है और बहुत समझदार था वह तुम्हें इस पत्थर के अंदर के हीरे को समझ गया कि इसमें हीरा छुपा हुआ है, ऊपर से पत्थर जैसा दिख रहा है ये। और सब्जी वाला केवल उसे वजन के रूप में देख रहा था कि इसमें ऊपरी आवरण क्या है इसका, वो अंदरूनी चीज इसकी जानता ही नहीं था। मेरे प्यारे युवा, प्यारे साथियों, उस गुरुदेव ने जो कहा वही मैं आपसे कह रहा हूं। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी वैसा ही अनमोल हीरा छुपा हुआ है, उसे पहचान लो, दूसरों से पहचान मत कराओ उस हीरे की। कोई तुम्हें वैल्यू दे या ना दे, तुम्हें कोई महत्वपूर्ण समझे या ना समझे, प्लीज तुम अपने आप को महत्वपूर्ण समझो। तुम सचमुच महत्वपूर्ण हो और तुम इस संसार में बहुत कुछ कर सकते हो। निराशा त्याग दो, नर हो ना निराश करो मन को, नर होकर निराशा में मत रहो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये संभव है, बस तुम अपने आप को लाइक ए डायमंड समझ लो और उसे बना डालो। थैंक यू, थैंक यू।